नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा पाठ है शिशु लालनम। शिशु लालन में इस पाठ में दो शब्द हैं, शिशोहो लालनम, शिशु लालनम। लालनम अर्थात ठीक है, लालनम अर्थात लाड प्यार प्रेम करना इत्यादि, उससे लालनम शब्द प्रयोग करते हैं। तो शिशोहो लालनम है, षष्ठी तत्पुरुष समास से ये बना है शीर्षक। आगे बढ़े। प्रस्तुतः पाठक कुंदमाला इति नाम्नः दिग्नाग विरचितस्य। कुंदमाला से लिया गया है। दिग्नाग विरचित है संस्कृत से प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ से पंचम अंकात। कहां से लिया गया है? पंचम अंक। ये मैं इनको सर्कल बना रहा हूं, इनको ध्यान रखेंगे। रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहितुम इच्छति किंतु उभौ अपि सविनयम तम निवारयत। वो चाहते थे उनको सिंहासन पर बिठाएं, लेकिन उन्होंने सविनयम, विनय के साथ मना कर दिया। सिंहासनारूढ़ राम उभयो रूप लावण्यम दृष्ट्वा मुग्धः सन्। मुग्ध होते हुए उनके रूप लावण्यता को देखकर मुग्ध हो गए। स्वक्रोड़े गृह्णाति, ये जो है इसमें अपनी गोद में ग्रहण करते। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णन विद्यते। शिशु वात्सल का शिशु लालनम नाम है, तो मनोहारी वर्णन है। सिंहासनस्थः राम, सिंहासनस्थः राम, सिंह से आसनम, सिंहासनम षष्ठी तत्पुरुष से सिंहासनम, ठीक है। और सिंहासने तिष्ठति, सिंहासनस्थ, तिष्ठति क्रिया धातु पद आया तो उपपद में चला जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये अच्छी ट्रिक है पहचानने की, ठीक है। सिंहासनस्थ में पूरे में उपपद है, सिंहासन में क्या है? सिंहस्य आसनम, षष्ठी तत्पुरुष। राम स्थित है। ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदेश्यमान मार्गो तापसौ कुशलवौ। कुश और लव को उपदेश्यमान, उपदेश देते हुए विदूषक के द्वारा प्रवेश करते हैं। क्योंकि नाट्यांश है ये, तो एक मंच पर खेला जा रहा होगा। अब मंच पर खेला जा रहा है और स्नातक स्तर की अवधारणा आपसे पूछेंगे परीक्षा वाले, तो आपको क्या करना है? नाट्यांश यानी कि नाटक से संबंधित कुछ अवधारणाएं क्लियर होनी चाहिए। नाटक में क्या क्या चीज होती है, कितने अंक होने चाहिए, क्या स्थिति, नायक कैसा होता है, नायिका कैसी होनी चाहिए, ये आपसे अवधारणा पूछी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि एक और नाटक आ चुका है पहले भी, और ये भी नाटक है। नाटक हर पाठ में, हर पुस्तक में लगभग एक ना एक नाटक आ ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ये आपको तैयार होनी चाहिए, नाटक की अवधारणा, ठीक है। हाँ, नाटक की अवधारणा के लिए कोई भी एक टीजीटी लेवल की कोई भी कंपटीशन की बुक होगी जिसमें नाटक के बारे में दिया गया हो, उसे ले सकते हैं आप, ठीक है। ज़्यादा पुस्तकों के चक्कर में मत पड़िएगा, नोट्स भी मिल जाए तो वो भी बेहतर है, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना है इनके चक्करों में, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीज़ें आपके यहाँ आ रही हैं। नाट्यांश शब्द का ही प्रयोग किया गया है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उपदेश्यमान है विदूषक। अब विदूषक कौन होता है ये भी पता होना चाहिए, है ना। विदूषक का काम क्या होता है, ठीक है, साहित्य में या नाटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इत इत आर्य, इत इत मतलब इसके, इधर इधर, आर्य इधर इधर, आर्य आर्य मतलब उन दोनों के लिए बोला गया है। इत आर्य मतलब इस मार्ग से, मार्ग शब्द का यहाँ पर सोचेंगे, इस मार्ग से चलें, मतलब चलने के लिए कह रहा है वो विदूषक है। कुशलव, कुशलव रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम उपसृत्य राम के पास जाकर के, और प्रणम्य प्रणम्य प्रणाम करके क्या करते हैं? अभी कुशलम महाराजस्य, अभी कुशलम महाराजस्य कहते हैं कल्याणम, कुशलम कल्याणम महाराजस्य, ठीक है। प्रश्न क्या है, वो जो है क्या कह रहे हैं यहां पर? अपि कुशलम महाराजस्य, ठीक है। राम कहते हैं युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने हालचाल पूछा है। अब हालचाल का युष्मत् दर्शनात्, तुम दोनों के दर्शन से क्या हो गया? तुम्हारे दर्शन से कुशलम इव, कुशल ही है, युष्मत् दर्शनात्, ठीक है। युवयोः दर्शनम युष्मत् दर्शनम, तस्मात् युष्मत् दर्शनात्, तो युवयोः दर्शनम से युष्मत् दर्शनम बनाएंगे तो षष्ठी में चला जाएगा। युवयोः, युष्मत् का द्विवचन है षष्ठी का, तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा युष्मत् दर्शन। कुशलम एव, कुशल ही है। भवतोः किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, ठीक है। भवतोः, भवतोः का क्या मतलब है? भवतः, भवतोः, भवताम द्विवचन है भवत शब्द का, तो कुश और लव की बात कर रहे हैं, कुश और लव की, दोनों की। भवतोः किम वयम अत्र,
ठीक है। कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, आपके ही इधर जो है कल्याण संबंधी जो कुशल प्रश्न है, कुशल संबंधी प्रश्न के क्या है, हम भाजन हैं, यानी कि योग्य हैं। आपके ही कल्याण संबंधी प्रश्न के हम योग्य हैं, यानी कि पूछने के योग्य हैं। न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग है दोस्तों, धैर्यपूर्वक सुने। न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, न पुनः, ठीक है। अतिथि के समुचित, अतिथि समुचित में देख लेते हैं, पहले एक एक शब्द को देख लेंगे। ना पुनः, पुनः नहीं, क्या नहीं है पुनः, अतिथि समुचित, अतिथि जनाय समुचितम, अतिथि जन समुचितम, तस्य अतिथि जन समुचितस्य, तो अतिथि जनाय समुचितम, चतुर्थी तत्पुरुष करिए पहले, अतिथि जन समुचित में, है ना, चतुर्थी तत्पुरुष कर लीजिए। कंठाश्लेषस्य, ठीक है, कंठाश्लेष, कंठ से आश्लिष्ट होना, है ना, आश्लिष्ट इन द सेंस कहें तो आलिंगन इत्यादि, गले से लगाना इत्यादि कहें तो, ठीक है। परिस्वज्य, परिस्वज्य मतलब ये देखो, जब भी कोष्ठक में ऐसी कोई चीज आती है ना नाटक में, तो उसको ये आप समझिए कोई एक गतिविधि हुई है जो कि सिर्फ करके दिखाई जाती है। तो परिस्वज्य, परिस्वज्य क्या है, ये ल्यबंत है, ल्यप प्रत्यय इसमें, तो आलिंगनम कृत्वा, परिस्वज्य मतलब अब कंठाश्लेष से बात की गई है, तो आलिंगनम कृत्वा अहो हृदय ग्राही स्पर्श, अरे ये स्पर्श तो हृदय ग्राही है, ठीक है, हृदय ग्राहीन शब्द है, उससे हृदय ग्राही बनेगा। ये स्पर्श कैसा है, हृदय मर्म जो है, दिल को छूने वाला स्पर्श है, ठीक है। क्या दोबारा अतिथि के जो अतिथि जन के समुचित जो है कंठाश्लेष आलिंगन, तो आलिंगन करने के बाद कहते हैं यह जो आलिंगन है वो हृदय ग्राही है, हृदय को स्पर्श करने वाला है, इस तरीके से वो जो है कह रहे हैं। आसनार्धम, आसनार्धम उपवेशयति, आसनार्धम उपवेश, आसन के अर्ध भाग में उपवेशयति, ठीक है, बिठाने लगते हैं, ठीक है। उपवेशयति, उपवेश में ऋच ऋजंत है ना, बिठाने लगते हैं। भवंतम प्रेरयति भावयति, तो उपवेशयति, उपवेशनम कारयति, इस तरीके से कहें तो वो बिठाने लगते हैं आसन के अर्ध भाग में, उभौ दोनों कहते हैं। राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम, ये जो है राजासन है, राजा का आसन है, ठीक है। न युक्तम अध्यासितुम, बैठने के लिए युक्त नहीं है। राजासन में क्या है, राज्ञः आसनम राजासनम, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और एतत् उपवेष्टम न युक्तम अध्यासितुम, माने अध्यासितुम का क्या है, अधि है और आस है और तुमुन है, अध्यासितुम बन जाएगा, और मतलब बैठने के लिए उचित नहीं है। खलु जो है प्रत्यय है, वो सॉरी उपसर्ग है। आगे बढ़े, राम कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, देखिए कितनी अच्छी बात कही है, सव्यवधानम, व्यवधानेन युक्तम सव्यवधानम, ठीक है। तो न चारित्र लोपाय, अगर व्यवधान के साथ आप ये सब काम करते हैं, जो आपने कहा न युक्तम अध्यासितुम, ये चरित्र का लोप नहीं करेगा, चारित्र को जो है नहीं गिराएगा आपको, ठीक है। इसलिए ये जो है सव्यवधान है, आप व्यवधान से युक्त हैं, मतलब आपको ये पता है, तो ये इस तरीके से ये नहीं करेगा। तस्मात्, तस्मात् अंक व्यवहित मध्यास्यताम सिंहासनम, तस्मात् अंक व्यवहित मध्यास्यताम सिंहासनम, तस्मात् इसलिए, इसी कारण से आप अंक व्यवहित मध्यास्यताम, अंकेन व्यवहितम, अंक व्यवहितम, है ना, तृतीय तत्पुरुष कर लीजिए। अंक व्यवहितम में क्या करेंगे, अंकेन व्यवहितम, अध्यास्यताम बैठो, उपविश्यताम, अध्यास्यताम माने उपविश्यताम, कर्मणि प्रयोग है ना, अध्यास्यताम कर्मणि प्रयोग है, सिंहासनम सिंहासन पर बैठिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो व्यवधान क्या है, सव्यवधान का है ना, व्यवधान के सहित अगर आप ऐसा हो तो वो जो है चरित्र लोप नहीं होता। तो व्यवधान क्या हो गया, अब क्रोध, अंक, गोद, गोद के व्यवधान के साथ आप बैठ सकते हैं, तो हो जाएगा। अंकम उपवेशयति, अंक में बिठाने लगते हैं। उभौ अनिच्छाम नाटयत, ऐसी नाटक करते हैं अनिच्छा का, किसका नाटक करते हैं, अनिच्छा का, बिल्कुल बैठने की इच्छा ना हो ऐसा जो है नाटक करने लगते हैं। न इच्छा अनिच्छा, है ना, नए तत्पुरुष है। राजन, राजन, अलम अति दाक्षिण्येन, अलम तृतीया के साथ अलम, ठीक है।
इस अति दाक्षिण्य कहते हैं अति उदारता दिखाने को। अति सहितम दाक्षिण्यम अति दाक्षिण्यम, है ना, तेन अति सहितम दाक्षिण्यम अति दाक्षिण्यम तेन अति दाक्षिण्येन, ठीक है। अति उदारता, बहुत ज्यादा उदारता। राम अलम अति शालीनतया, वो भी कह रहे हैं अति शालीनता इससे भी बहुत हुआ, इसको भी ज्यादा मत दिखाइए। वो कह रहे हैं आप अति उदारता मत दिखाइए, वो कह रहे हैं अति जो है शालीनता या फिर संकोच मत करिए, अति संकोच हो रहा है ये। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़े। भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव, भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव, ब्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्। इस तरीके से भवति शिशुजन, क्या है, शिशुजनः भवति, शिशुजनः होते हैं, शिशुजन भवति, वयः अनुरोधात्, वयः अनुरोधात्, वयसः अनुरोधः वयोनुरोधः, वयसः अनुरोधः षष्ठी तत्पुरुष करेंगे, वयस आयु के कारण, है ना, आयु के कारण, अनुरोधात् कारणात्, है ना, आयु के कारण, गुण महताम अपि लालनीय एव, गुण महताम, गुणेन महन्तः गुण महान्तः तेषां गुण महताम, ठीक है। तृतीय तत्पुरुष गुणेन महान्तः, ठीक है, तृतीय तत्पुरुष है गुण महताम। तो गुण महत्व जो लोग हैं, मतलब जो गुण से युक्त जो लोग हैं, गुण महताम मतलब जो गुणी लोग हैं, उनके लालनीय होते हैं बालक, ठीक है। लालनी का मतलब लालन करने योग्य या प्रेम करने योग्य, स्नेह करने योग्य होते हैं। किस वजह से, वयोनुरोधात्, उम्र की कम उम्र होने के कारण, वयसः कारणात्, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। ब्रजति हिमकरः अपि बाल भावात्, ब्रजति हिमकरः, ठीक है, ब्रजति हिमकरः बाल भावात्, हिमकरः मतलब चंद्रमा का पर्याय है, हिमः करः यस्य हिमकरः, ठीक है, हिमः करः यस्य हिमकरः, हाँ चंद्रमा का पर्याय तो अन्य पदार्थ में जाएगा, बहुब्री हो जाना चाहिए, ठीक है। और आगे इसमें क्या है, अपि बाल भावात्, हिमकर जो है, चंद्रमा जो है बाल स्वभाव से, बाल का स्वभाव से, अब देखो क्या अच्छी वो दी है इन्होंने तुलना, बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी जो है एक उदाहरण देते हुए, एक दृष्टांत देते हुए उनको समझा रहे हैं। शिशुजन जो होते हैं वयसा कारणात् ही क्या है, लालनीय एवं, लालन करने योग्य होते हैं उम्र के कारण, उम्र छोटी होने के कारण। जिस प्रकार से ब्रजत हिमकरः अपि बाल भावात्, हिमकर जो है बाल भाव से, बाल भाव का मतलब बालकों के स्वभाव से, पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्, पशुपति शंकर जी के लिए कह रहे हैं, पशुपतेः मस्तकम पशुपति मस्तकम, है ना, और केतकस्य छदः केतकच्छदः षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और पशुपति, और इसमें क्या करें, पशुपति मस्तके केतकच्छदः, पशुपति मस्तक केतकच्छदः, है ना, ज्यादा मत बढ़ाइए, सप्तमी हो रहा है वैसे तो। और क्या बोले इसमें, और पशुपति मस्तक केतकच्छदस्य भावः पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्, कहने के केतकच्छदत्वम् से तात्पर्य क्या है, ये जो है शिवस्य, पशुपति मस्तक मतलब शिव का जो है, शिरसः मस्तक केतकच्छदत्वम् मतलब सिर का जो है आभूषणम, शिरसः आभूषणम, ऐसा करिए शिरसः आभूषणम, शंकर जी के सिर का आभूषण बना हुआ है बाल स्वभाव से ही, चंद्रमा भी बाल स्वभाव से ही शंकर जी का आभूषण बना है, इसलिए बालक जो है वय के कारण लालनीय एवं, लालन करने ही योग्य है, ठीक है। बड़ा थोड़ा सा है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। अब क्या होता है, एष भवतः सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन, सौंदर्य अवलोकित जनेन, अवलोक जनितेन, सौंदर्य को देखने के बाद जो आया है, ऐसे कौतूहल के द्वारा मैं पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोर वंशस्य कर्ता, भवतोः वंशस्य कर्ता को, इस तरीके से पूछा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें इसमें ना थोड़ी सी अब काठिन्य की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, काठिन्यता की ओर। भवतोः शब्द से कहा है, भवतोः लेंगे, भवतोः से शब्द से वंशस्य कर्ता, आपके वंश के कर्ता कौन है, ये यहां पूछ रहे हैं। क्यों, सौंदर्यावलोक जनितेन, अर्थात सौंदर्यस्य अवलोकम,
सौंदर्यावलोकम, सौंदर्यावलोकेन जनितम, सौंदर्यावलोक जनितम। तो सौंदर्य से अवलोकम षष्ठी तत्पुरुष हो जाना चाहिए, और सौंदर्यावलोकेन जनितम यहां पर क्या हो जाना चाहिए, तृतीया तत्पुरुष हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से कर लेंगे। कौतूहल, सौंदर्यावलोकित जनित जो कौतूहल है उससे ही मैं पूछ रहा हूं, मेरी जिज्ञासा हो रही है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। क्षत्रिय कुल के जो पितामह, क्षत्रिय कुलस्य पितामह, क्षत्रिय कुल पितामह, इस तरीके से प्रयोग करेंगे। तयोः क्षत्रिय कुल पितामहयोः। और सूर्यस्य चंद्रस्य कह वा भवतोर वंशस्य कर्ता, सूर्य और चंद्र के अर्थात भवतोः तुम दोनों के, कह वंशस्य कर्ता, कह तुम्हारे इस वंश के कर्ता कौन है, ये यहां पर प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आना चाहिए। भगवान सहस्रदीधीति, वो कह रहे हैं लव, क्या करें, लव, लवः लवः वदति, भगवान सहस्रदीधीति, भगवत शब्द से भगवान बनाएंगे, भगवान। ठीक है, सहस्रदीधीति, सहस्रम दीधीति यस्य, दीधीति किरण का पर्याय है, दीधीति ही किरणम, सूर्य की किरण होती है ना। ठीक है, सहस्रम दीधीति यस्य, स सहस्र दीधीति अर्थात सूर्य हजारों किरण है जिसकी, ऐसा यहां पर बोल रहे हैं। भगवान सूर्य है, ऐसा यहां पर बोल दिया है। ठीक है, रामः कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ, कथम कैसे, असमत समान को देख लेते हैं। अब तो हर शब्द में समास ही नजर आ रहा है। ठीक है, आप लोगों में एक दो लोगों के कमेंट भी आए थे, उसमें मैसेज भी आया था कि सर थोड़ा सा 10th का कठिन सा लग रहा है, तो एक एक शब्द को थोड़ा सा स्पष्ट करते चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा ठीक है, देखेंगे, जितना भी होगा जरूर करेंगे, जहाँ भी दिक्कत होगी मैं एक प्रयास करूंगा। मैं भी आप लोगों की तरह एक संस्कृत का छात्र हूँ। मम समानः अस्मत् समानः षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, मम समानः अस्मत् समानः षष्ठी तत्पुरुष, इतना समझिए। ठीक है, और अस्मत् समानः अभिजनः ययोः तौ अस्मत् समानाभिजनौ। ठीक है, हमारे समान हैं अभिजन जिसके, ऐसे आप दोनों संवृत्तौ संजातौ, हमारे समान हैं अभिजन जिसके, ऐसे आप दोनों कथम संवृत्तौ। ठीक है, कैसे आप हो गए, हमारे समान अभिजन हैं आप दोनों, ऐसे कथम, ऐसे कैसे हो गए। ठीक है, हमारे समान है अभिजन आपके, तो दोनों के लिए बोला है तो बहुब्री में जाना चाहिए। ये अस्मत् समानाभिजनौ बहुब्री में जाना चाहिए। विदूषक बोलते हैं किम द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम, किम द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है दोस्तों। ठीक है, आप भी समझ पा रहे होंगे, इसको इतनी जल्दी से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्या द्वयोः, द्वयोः मतलब दोनों, कुश और लव की बात हो रही है। एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों ही, एकमेव प्रतिवचनम, वचनम, वचनम के बाद क्या आता है, प्रतिवचनम, प्रतिरूपम वचनम प्रतिवचनम, प्रतिरूपम वचनम प्रतिवचनम, तो गति समास है इसमें। प्रतिरूपम वचनम प्रतिवचनम, क्या एक ही, दोनों के एक ही उत्तर है क्या, है ना। कुश लव के जो हैं समानम उत्तरम, दोनों के एक ही उत्तर है क्या, इस तरीके से बोला गया प्रतिवचन। ठीक है, एकम, एकम एव, एकम मतलब समानम, एक ही है क्या, प्रतिवचन उत्तर एक ही है। लव कहता है भ्रातरौ आवाम स उदर्यौ, भ्रातरौ आवाम स उदर्यौ, आवाम सो उदर्यौ भ्रातरौ, हम क्या हैं, सहोदर भ्राता हैं, स उदर्यौ सहोदर भ्राता है ना, सोदर्यौ, इस तरीके से। राम समरूपः शरीर सन्निवेशः, समरूपः मतलब समान रूप। ठीक है, शरीर सन्निवेश, शरीर का जो सन्निवेश है, आकार है जो, वो एकदम समान रूप है। वयसस्तु न किंचित अनंतरम, वय भी जो है किंचित अंतरम है, वयसस्तु न किंचित अंतरम, वय आयु में भी, वयस में भी, आयु में भी न किंचित अंतरम, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, किंचित भी। आवाम यमलव, लव कहते हैं आवाम यमलव, कुश और लव क्या है, यमलव,
यमल हैं। यमल का मतलब होता है युग में, एक जोड़ा है, ठीक है। राम संप्रति युज्यते किम नामधेयम, किन नामधेयम, संप्रति युज्यते अर्थात मैं जान चुका हूं, किन नामधेयम अब नाम बताइए। युज्यते में क्या है, युज धातु है, ध्यान रखिए। किन नामधेयम नाम क्या है। आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, कुसम निर्देश्य आर्यः अपि गुरुचरण वंदनायाम। अब यहाँ डैश डैश लिखा है, इसका मतलब आगे कुछ का डायलॉग है, ठीक है। आर्यस्य वंदनायाम आपकी, आर्य की, श्रेष्ठ लोगों की सेवा में, लव इति नाम, लव जो है मेरा नाम है, आत्मानं श्रावयामि मैं अपने आप को सुनाता हूं, और कुछ की तरफ निर्देश का आर्य अपि गुरुचरण वंदनायाम, ठीक है। आर्य अपि गुरु की जो सेवा में, गुरुचरण वंदना में, श्रेष्ठ, आर्य माने श्रेष्ठ होता है, गुरुचरण की वंदना तब तो कुछ बोल जाते हैं, अहम अपि कुछ इति आत्मानं श्रावयामि, मैं भी कुछ हूं, ऐसे मैं अपने आप को सुनाता हूं या अपने आप को बताता हूं। इस तरीके से गुरुचरण की वंदना में ये बता रहे हैं। और आर्यस्य वंदनायाम लव बताते हैं। प्रश्न बन सकता है, आर्यस्य वंदनायाम कह आत्मानं श्रावयति, प्रश्न बना दिया मैंने। तो आपको आर्यस्य वंदनायाम लवः आत्मानं श्रावयति और गुरुचरण वंदनायाम कुशः आत्मानं श्रावयति, दो प्रश्न बने यहाँ पर, है ना, दो प्रश्न हैं, ध्यान रखना, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए समयाभाव है, तो इन्हीं से आप मैनेज करिए टेस्ट सीरीज को भी, ठीक है। बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे, आप लोगों के, मैं देखता हूं, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए बहुत समयाभाव है ना। राम अहो उदात्त रम्य समुदाचार, अच्छा कुछ छूट तो नहीं गया। गुरुचरण वंदना शब्द है क्या, समास है कोई, हाँ क्यों नहीं। गुरुचरण शब्द है तो इसमें एक समास मुझे लगता है होना चाहिए, वो है गुरुनाम चरणौ गुरुचरणौ, ठीक है। और गुरुचरणयोः वंदना गुरुचरण वंदना, षष्ठी तत्पुरुष, गुरुचरणयोः वंदना गुरुचरण वंदना, षष्ठी तत्पुरुष होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अहो उदात्त रम्यम समुदाचार किम नाम ध्येयः भवतोः गुरु, अहो उदात्त रम्य समुदाचार, उदात्त रम्य, उदात्त रम्य है अति रमणीय, उदात्त रम्य मतलब अति रमणीय, समुदाचार, समुदाचार से भी सदाचार का ही एक पर्याय मान लीजिए इसको, ठीक है। किम नाम ध्येय भगवतोर गुरु, तुम्हारे दोनों के गुरु का नाम क्या है। आगे बढ़े। लवः ननु भगवान वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि जो है नाम है इनके गुरु का। केन संबंधेन, है ना, किस संबंध से या कैसे, इस तरीके से पूछा है। तो कह रहे हैं उपनयन उपदेशेन, उपनयन कहते हैं, उपनयन मतलब उपनयनम च उपदेशः च उपनयनोपदेशम तेन, समाहार द्वंद्व करेंगे उपनयन उपदेश में, ठीक है। उपनयनोपदेश में क्या करेंगे, समाहार द्वंद्व, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें, उपनयन भी है, यज्ञोपवीत संस्कार भी है और उपदेश भी है ना, ज्ञान इत्यादि। तो ये ज्ञानात्मक उपदेश है, इसलिए क्या है, दोनों तरीके से वो क्या है, गुरु है, ये यहां पर वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अहम अत्र भवतोः जनकम नामतः वेदितुम इच्छामि, मैं अर्थात अहम से क्या है, राम कह रहे हैं खुद, मैं राम, भवतोः, भवतोः से हम जान रहे हैं दोनों के लिए बोल रहे हैं, कुश और लव के लिए। जनकम अर्थात पिता, पिता के लिए कहा है, पिता, नामतः वेदितुम, नामना, नामतः मतलब नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूं, जानने के लिए इच्छा करता हूं, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़े। नहीं जानामि अस्य नामधेयम, नहीं जानामि अस्य नामधेयम, नहीं जानते हैं, अस्य नामधेयम अर्थात जनकस्य नाम नहीं जाना, नहीं जानते। न कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, इस तपोवन में कोई भी उनके नाम का व्यवहार नहीं करता। अस्मिन तपोवन अहो महात्म्यम, ठीक है। अब राम कहते हैं बड़ी महानता है भाई साहब, अहो महात्म्यम, बड़ी महान बात है ये तो। कुशा जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं जानता हूं। कथ्यताम कहो निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशो नाम मतलब निरह अनुक्रोश है ना, अनुक्रोश निर्दयी अर्थात दया रहित कह रहे हैं इसको। निरनुक्रोश मतलब दया रहित शब्द कह सकते। निरनुक्रोश नाम दया रहित नाम का। राम वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, मित्र अपूर्वम, तो देखो निरनुक्रोश नाम रख दिया यहाँ पर, दया रहित इस तरीके से, तो अपूर्वम खलु नामधेयम है ना, अपूर्वम खलु नामधेयम, इस तरीके के नामधेय को अपूर्व मतलब पहले कभी
नहीं सुना गया है। इस तरीके से यहाँ पर वो इनका ये आपस में वार्तालाप चल रहा है। विदूषक विचिंत्य, सोच करके, एवं तावत पृच्छामि निरनुक्रोश इति का एवं भणति। एवं तावत पृच्छामि क्या है? विचिंत्य, विचार करके, वो आपस में विचार करते हैं। एवं तावत, ये जो है तावत पृच्छामि मतलब प्रश्नम करोमि, मैं जो है प्रश्न करता हूं। निरनुक्रोश इति का एवं भणति, ये निरनुक्रोश जो नाम है ये कैसा? भणति मतलब कैसा बोल रहे हो, किसने बोला तुमको? इस तरीके से वो पूछते हैं। कुछ कहते हैं अंबानी माता। किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोध युक्त, कुपिता मतलब क्रोध युक्त होके ही भणति बोलती है, उत प्रकृतिस्था, या फिर क्रोध प्रकृतिस्था मतलब प्रकृति में स्थित, तो क्रोध रहित भी कह सकते हैं। तो कुपिता में क्रोध सहिता हो जाएगा और प्रकृतिस्था मतलब आप जानिए क्रोध रहिता, ऐसा बोलिए। ठीक है, तो क्या कुपित होकर कहती है या क्रोध रहित प्रकृतिस्था होकर के कहती है? तो प्रकृतिस्था का अगर पूछा जाए तो क्रोध रहिता भी ऐसा भी बोल सकते हैं वहां पर आप। ठीक है, कुछ बोलते हैं। यदि आवयोर बाल भाव जनितम किंचित अभिनय पश्यति, हमारा जो है बाल भाव जनित, बाल भाव शब्द आ गया तो एक दिमाग में एक चीज आ रही है, बालस्य भावः, बाल भाव षष्ठी तत्पुरुष, और बाल भावेन जनितः, बाल भाव जनितः तृतीया तत्पुरुष। किंचित अभिनय है, न विनयः अभिनयः नय तत्पुरुष। पश्यति कुछ अभिनय देखती हैं, विनय रहित या विनम्रता रहित, बाल भाव के जनित तो हमारे विनम्रता को देखती, तथा एवं अधिक्षेपति, तब ऐसा ही उसमें आधिक्षेप करती हैं, उसमें बोलती हैं। निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, निर्दयी के पुत्र हो, दया रहित के पुत्र हो, मां चापलम चंचलताम, मां चापलम अर्थात चपलता, चंचलता, मां कुरु, इस तरीके से बोलती हैं वो, ऐसा वो बता रहे हैं कुछ। विदुषक कहते हैं एतयोः यदि पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम्, एतयोर जननी तेनौ अमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भर्त्सयति। आ गया आप लोगों के लिए मेहनत का काम। क्या है? एतयोः अर्थात कुश और लव की, यदि पितुः अर्थात जनक का षष्ठी है, निरनुक्रोश, निरनुक्रोश से तात्पर्य आप दया रहित या निर्दयी मानिए, इति नामधेयम् ऐसा नाम है, एतयोर जननी, ठीक है, तेन अवमानिता, तेन अवमानिता है ना, तेनौ अमानिता नहीं करना है, तेन अवमानिता दीर्घ संधि करना है यहाँ पर। उनके द्वारा अवमानिता, अवमान करना मतलब अपमान कर दी गई है, निर्वासिता निकाल दी भी गई है। ठीक है, निर्वासः अस्याः संजाता निर्वासिता। ठीक है, निर्वासित में क्या है? अक्ता प्रत्यय मत कर दीजिएगा, निर्वासित में क्या सब प्रत्यय होना चाहिए? इसमें इतच होना चाहिए, इतच अलग है, हट करके आईएमपी लिख देता हूं। ठीक है, निर्वासित में एतेन वचनेन दारको निर्भर्त्सयति, इस निरनुक्रोश इस वचन से पुत्रों को क्या करते हैं? निर्भर्त्सयति मतलब फटकार लगाना, डांटना इत्यादि इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या धमकाना इत्यादि, वो डांटती हैं, आप लोगों को डांटने के लिए ऐसा बोलती है। ठीक है, तो आगे बढ़े। दारकौ, दारक शब्द पुत्र के लिए प्रयोग किया गया है। एक एक शब्द स्पष्ट कर रहा हूं। स्वगतम, देखो स्वगतम प्रकाशम हम पहले भी एक पाठ में देख चुके हैं मन में। धिंग माम एवं भूतम, धिंग माम एवं भूतम। थोड़ा जल पी लिया जाए। सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्व अपत्यम एव मन्युगर्भैः अक्षरैः निर्भर्त्सयति। मत्कृतेन अपराधेन, धिंग माम एव भूतम समझ लीजिए क्या है ये। अपने मन में सोच रहे हैं, मनोगत धिक्कार अपने आप को दे रहे हैं। ठीक है, माम एव भूतम मेरे द्वारा ही एवं भूत, इस प्रकार का जो है किया गया है काम। ठीक है, सा से यहाँ सीता है, तपस्विनी वो जो है, मत कृतेन अपराध मेरे द्वारा किए गए अपराध से ही, मया कृतम मत कृतम तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। और अपराधेन स्व अपत्यम एवं मन्युगर्भैः, स्व अपत्यम स्वपुत्रम, अपत्य माने पुत्र होता है, मन्युगर्भैः, मन्युगर्भैः से तात्पर्य क्या है? क्रोध पूर्ण होकर के,
मन्युगर्भैः क्रोध पूर्ण होकर के, अक्षरैः अक्षर से शब्द से वही अक्षर ही लेने यानी कि शब्द ही लेने हैं, निर्भर्स क्रोध पूर्ण होकर के शब्दों से, निर्भर्सयति निर्भर्सयति मतलब डांटना इत्यादि काम करना, फटकार लगाना, धमकाना इत्यादि इत्यादि। आगे बढ़े तो यहां तक हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसका काठिन्य स्तर क्या है। क्या है? सवाष्पम अवलोकयति, सवाष्पम वाष्प के साथ है ना, तो वाष्प के साथ के तात्पर्य क्या? अश्रुपूर्ण नेत्रों से अवलोकयति देखते हैं। अति दीर्घः प्रवासः अयम दारुणश्च, अति दीर्घ है ना, क्या है? अत्यंत दीर्घ हो गया। अयम प्रवासः दारुणश्च, ये जो यात्रा है ये जो बड़ी दारुण हो गई, कठिन भी हो गई और अति दीर्घ भी हो गई है ना, दीर्घ मतलब लंबी भी हो गई। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देख करके, ठीक है, जनांतिकम मतलब जनस्य समीपम जनांतिकम, कुतूहल से, कुतूहलेन कौतूहल से, अनाविष्टः मातरमनयोर नाम तो वेदितुम इच्छामि। सुनिए, कुतूहल से, जिज्ञासा से, ठीक है, विदूषक को देख करके कुतूहल से, जिज्ञासा से क्या करते हैं? कुतूहलेन आविष्ट, कुतूहलेन आविष्ट, आविष्ट मतलब कुतूहल से आविष्ट होकर के, युक्त होकर के। मातरम, मातरम मतलब माता को, अम्बा को। अनयोर नाम तो वेदितुम इच्छामि, अम्बा को नाम जानने के लिए, अम्बा को जो है इस नाम से जानने के लिए, वेदितुम इच्छामि इच्छाम करोमि, मैं इनको जो है जानना चाहता हूं। ठीक है, अनयोहो नाम तो, ठीक है, मात अम्बा के नाम को ज्ञातुम इच्छामि, इनकी माँ की अनयोहो मातरम नाम, अनयोहो नाम तो मातरम वेदितुम इच्छामि, इनके नाम से माँ को जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगत मनुयोक्तम विशेष तपोवने, न युक्तम, ठीक है, उचित नहीं है। स्त्रीगतम है ना, स्त्री संबंधी, स्त्रीगतम मतलब स्त्री संबंधी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ शिष्टाचार की भी बात कुछ आएगी। स्त्रीगतम अनुयोक्तम, अनुयोक्तम मतलब प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता के लिए क्या नहीं है? न युक्तम, युक्त नहीं है। विशेषतः तपोवन में, तपोवन में विशेषतः युक्त नहीं है। तो वो कह रहे हैं मेरे कुतूहल वसात मैं इनके माँ को उनके नाम से जानना चाहता हूँ। तो कहते हैं ना युक्तम च स्त्रीगतम, स्त्री संबंधी जो है विशेषतः तपोवन में ये जो है युक्त चीज नहीं है, प्रश्नकर्ता के लिए ये सारी चीजें युक्त उचित नहीं है। तत् कह अत्र अभ्युपाय, तो यहाँ पर क्या है, उपाय क्या है? अभी उप से अय धातु से घय प्रत्यय करेंगे, अभ्युपाय बनेगा। तो फिर उपाय क्या है? आइडिया बताइए, कुछ जान सकें, कर सकें कुछ। ठीक है, आगे बढ़े। जनांतिकम, जनांतिकम अर्थात जनस्य समीपम। अहम पुनः पृच्छामि, प्रकाश में मैं फिर पूछता हूं। प्रकाश में कहते किम नाम धेया युवयोर जननी, क्या नाम है युवयोर जननी? तस्याः द्वे नाम्नि, कथमिव कैसे, उनके दो नाम है कैसे? तपोवन वासिनः देवी इति नामना आह्वयन्ति, देवी कहते हैं तपोवनवासी लोग, और भगवान वाल्मीकि वधू इति, और भगवान वाल्मीकि जो है क्या कहते हैं? वधू इति, भगवान वाल्मीकि जो है वधू इस तरीके का प्रयोग करते हैं। वधू इति नामना प्रयोगम करोति, है ना, नाम से इस प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया तपोवन वासिनः, तपोवने वसंती ते तपोवन वासिनः, तो तपोवन वस आ गया ना, तपोवन वासिनः, इस तरीके से क्या है ये उपपद तत्पुरुष में चला जाएगा। देवी बुलाते, तो देखिए प्रश्न बन गया। आप कहते कहानी से प्रश्न, तो तपोवनवासी सीता को क्या कह के बुलाते थे? देवी, वधू, है ना, या और भी दो तो ऑप्शन आ जाए। और वाल्मीकि क्या कह के बुलाते थे? ये प्रश्न आईएमपी लिख रहा हूं अगेन। अपि च इतः तावत् वयस्य मुहूर्त मात्रम, अपि च इतः तावत् वयस्य मुहूर्त मात्रम, अपि च इतः तावत् वयस्य मुहूर्त मात्रम, कह रहे हैं किंचित जो है वयस्य, वयस्य में संबोधन है यानी कि मित्र, मुहूर्त मात्रम,
एक मिनट। हाँ जी, हाँ दोस्तों, आगे किंचित विघ्न था। तो अपि च इतस्तावत् वयस्य मुहूर्त मात्रम, 1 मिनट के लिए मुहूर्त मात्र, मित्र रुकिए, मुहूर्त मात्र के लिए इतस्तावत् रुकिए। आगे कहते हैं उपसृत्य, पास में जा करके, है ना, खिसक करके पास में जा करके, आज्ञापयतु भवान, आज्ञा दीजिए। क्या है? तो कह रहे हैं राम, अपि कुमारयोः अनयोः कुमारयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। अस्माकं, है ना, अनयोः कुमारयोः और अस्माकं च, सभी एकदम समरूप कुटुंब वृत्तांत है, एकदम एक जैसा ही कुटुंब वृत्तांत है। कुटुंबस्य वृत्तान्तः, कुटुंब वृत्तान्तः षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। तो अपि माने क्या, हमारा और कुमार दोनों का सर्वता, सर्वता में क्या है, सर्वता में इसमें थाल प्रत्यय होना चाहिए, थाल प्रत्यय होने से अव्यय भी है ये, सर्वथाल करेंगे सर्वथा बनेगा थाल से। और एक जैसा ही, समरूप माने एक जैसा ही क्या है, समान कुटुंब वृत्तांत। नेपथ्य से आवाज आती है, नेपथ्य जानते हैं ना, पर्दे के पीछे का जो है वहां से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगा किमर्थम न विधीयते। यति वेला संजाता, इतना समय हो गया है रामायण गान, क्योंकि लवकुश क्या आए थे रामायण गान करने, राम हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, है ना, आपने सुनी भी होगा। तो वही रामायण गान का नियोग जो है, जो रामायण गान के बारे में जो चीजें थी वो क्यों नहीं हो रही हैं, किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं हो रही है, ठीक है, रामायण गान का जो नियोग आज्ञा थी वो पालन क्यों नहीं हो रहा है। राजन उभौ, दोनों कहते राजन, उपाध्याय दूतः अस्मान त्वरयति, उपाध्याय का जो दूत है, आचार्य का जो दूत है, उपाध्याय मतलब आचार्य का जो दूत है, उपाध्यायस्य दूतः, उपाध्याय दूतः षष्ठी तत्पुरुष, अस्मान त्वरयति, हमें जो है त्वरण मतलब त्वरित करने के लिए, शीघ्र करने के लिए प्रेरित करता है, ऋजंत प्रयोग है ना, शीघ्र करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। रामः मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोग, तो जो है अब राजन से इन्होंने राम से कहा कि जो अंदर से आवाज आ रही है, मतलब वो कह रहा है जल्दी से करो, तो राम भी कहते हैं मया अपि सम्माननीय, मेरे द्वारा भी सम्माननीय है क्या, ये मुनि नियोग, जो मुनि जी की जो आज्ञा है, मुनेः नियोगः, मुनि नियोग षष्ठी तत्पुरुष समास है, तथा ही। तो कहते हैं आगे फिर क्या कहते हैं, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधि, गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं, कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं, पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकर, ठीक है। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधि, भवन्तौ गायन्तौ, ठीक है, अर्थात भवन्तौ मतलब कुश और लव की बात कर रहे हैं, गायन्तौ मतलब गाते हुए, ठीक है, गायन्तौ मतलब गाते हुए, कवि अपि पुराण व्रतनिधि, पुरातन जो व्रतनिधि थे, तपस्वी थे, उनका गिराम संदर्भ, है ना, वाचाम, गिराम संदर्भ मतलब गिर माने जो है जो है वाणी है, उसका क्या है संदर्भ मतलब उसका जो प्रसंग, प्रथमम अवतीर्ण वसुमती, ठीक है, तो ऐसे जो प्रथम पहली बार जो है क्या हुआ है, अवतीर्ण मतलब अवतरित हुई है, वसुमती मतलब पृथ्वी, ठीक है, आपकी जो है वाणी के द्वारा। इस तरीके से एक एक शब्द का पहले अर्थ समझते। कथा च इयम श्लाघ्या, ये जो कथा है ऐसा कथा श्लाघ्य है मतलब प्रशंसनीय है, श्लाघ क्या है, कथा क्या है, प्रशंसा है, प्रशंसा योग्य, श्लाघ्य है। सरसी रोहनाभस्य नियतम, सरसी रोहनाभस्य में क्या है, सरसी रोहती मतलब सरसी, सरस रोहती उत्पन्न भवती, सरसी रूह उपपद तत्पुरुष समास करेंगे, सरसी रूह में क्या करेंगे, सरसी रूह में उत्पद समास, उपपद समास तत्पुरुष समास। और सरसी रूह नाभौ यस्य सह, सह सरसी रूह नावः, ठीक है, सरसी रूह नावः यस्य सह, सरसी रूह नाभ, नाभि में है जो सरसी रूह जिसके, तो सरसी रूह क्या है, कमल, और कमल हो नाभि में जिसके, अर्थात नारायण भगवान विष्णु की बात हो रही है। नियतम, ठीक है, तो ये प्रशंसा जो है नारायण की नियमित प्रशंसा है,
ठीक है। पुनाति श्रोतारम, श्रोता को क्या करती है, पुनाति पवित्र करती है। और रमयति, रमण भी करती है, रमन का काम करती है। और च सोयम परिकर, यह जो परिकर है, जो परिकर है, परिकर का तात्पर्य क्या है, जो क्रम से हम जो कथा सुनते हैं उसकी जो एक पंक्तिबद्ध जो है परिकर, ठीक है, वो परिकर क्या करता है, उन श्रोतारम पुनाति रमयति, रमण भी करती है और श्रोतारम पुनाति, श्रोता को पुनाति मतलब उसका जो है पवित्र भी करती है। उसको क्या पवित्र करती है, भवंतौ गायंतौ, जो आपके द्वारा जो गाई जा रही है, और कभी भी जो है पुराण व्रत निधि जो द्वारा उनके गिरा का जो वाणी का जो प्रसंग है, संदर्भ है, ठीक है, इस पृथ्वी पर जो है प्रथम अवतीर्ण हुई है। एवं जो कथा है जो है श्लाघ्य है, वो जो प्रशंसा है वो प्रशंसनीय है कथा। और जो है कमल नाभ की जो नियमित प्रशंसा है वो श्रोतारम पुनाति, श्रोता को पवित्र करती है। रमयति, रमण करती है। यह जो आपके प्रशंसा की जो कथा की एक अवली है, परिकर है ना, एक वाक्यों का जो परिकर है, वाक्यों की जो अवली है, पंक्तिबद्ध जो एक वाक्य बोल रहे हैं आप कथा में, ये सारी चीजें क्या करती है, श्रोतारम पुनाति, श्रोता को पवित्र करती है। वयस्य, ठीक है, श्रोता को क्या करती है, पवित्र करती है। तो ये सारा श्लोक राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं राम, बोलते हैं रामायण की जो कथा है उनके गायक कौन है, कुश और लव हैं, ठीक है। इस कथा के जो कवि कौन है, कवि अपनी व्रतनिधि, व्रतनिधि से क्या है, वाल्मीकि जी को लिया है। पुरातन तपस्वी भी है वो, व्रतनिधि भी है। और भगवान विष्णु की जो इयम कथा, भगवान विष्णु की जो च इयम लिखा है ना, इयम कथा श्लाघ्य, ठीक है, जो कथा है प्रथम बारम अवतीर्ण वसुमती, पहली बार इस धरा पर इसका जो है आई है, आपके मुख के द्वारा आई है या महर्षि वाल्मीकि के द्वारा आई है। जो इसका भी श्रवण करेगा श्रोतारम पुनाति, पवित्र करेगी। और रमयति, रमण मतलब आनंद इत्यादि भी देगी, आनंद का अनुभव करेगा इस कथा से। ये वयस्य, वयस्य मतलब मित्र के लिए संबोधन है। अरे मित्र, अपूर्व अयम मानवानाम सरस्वती अवतारः, ठीक है, अपूर्व अयम, अपूर्व मतलब जो पूर्व में नहीं है ऐसा, ऐसे जो है मानवानाम मनुष्यों के सरस्वती जो अवतार है, विद्या देवी का जो अवतार है, सरस्वती का जो अवतार है, तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, जो मैं, हम जो है सुहृद जन, साधारण सुहृद जन है, वो सुनना चाहते हैं सरस्वती के अवतार को, मनुष्यों की सरस्वती के अवतार को हम सुनना चाहते हैं। सन्निधीयंताम सभासदः, ठीक है, सन्निधीयंताम, सन्निधीयंताम सम है, नी है और धा है, कर्मणि प्रयोग है। सन्निधीयंताम मतलब वही एकत्रित हो, ठीक है, एकत्रित हो, सभासद सभी सभासद एकत्रित हो। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, प्रेषण क्रियताम भेजो, प्रेष्यताम मतलब भेजो, अस्मद अंतिकम हमारा जो, हमारे समीप किसको भेजो, अस्माकम अंतिकम, अस्मद अंतिकम हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, किसको, सौमित्र को। सौमित्र क्या है, कौन है सौमित्र, अर्थात लक्ष्मण को। अहम, अहम अपि एतयोश्चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, अहम अपि अर्थात मैं भी, एतयोः अर्थात कुश और लव की बात कर रहे हैं, कुश और लवयोः, चिरासन परिखेदम, चिरकाल से जो इनका जो है, चिरकाल से क्या है, चिरासन परिखेदम, चिरासन परिखेदम, चिरस्थितम आसनम, चिरासनम हो जाना चाहिए, ठीक है, चिरस्थितम आसनम, चिरासनम, मध्यम पद लोपी जो है इसमें तत्पुरुष है, मध्यम चिरस्थितम आसनम चिरासनम, और चिरासनेन परिखेद, चिरासन परिखेद तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। चिरासन से क्या हो जाएगा, परिखेद, इनकी जो है चिरासन परिखेद जो है विहरणम कृत्वा अपनयामि, विहरणम कृत्वा मतलब विहरण करते हुए, घूमते हुए, ठीक है, अपनयामि मतलब वारयामि, अपनयामि अर्थात वारयामि, मैं विहरण करते हुए इनको जो है ले जाऊंगा इस तरीके से, क्योंकि लालन पालन की कथा है, ठीक है। और इसमें जो है सारी चीजें जो है, काफी चीजें इसमें जानने को मिली, व्याकरणात्मक, बोधात्मक, बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा कठिन भी है, ठीक है, इसमें कई चीजें आपको करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा काम तो बढ़ गया है इस पाठ को लेकर के, लेकिन करना है। इति निष्क्रांताः सर्वे, ऐसा कहकर के सभी जो है निकल जाते हैं, सर्वे जनाः निष्क्रांताः या निर्गताः, निकल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे इसमें करने लायक होना तो चाहिए बहुत कुछ, पार्ट ऐसा ही है ये, ठीक है। आगे क्या है, अन्वय दिया गया है, भाव भी दिया गया है, अच्छा भाव दिया गया है इसमें, ठीक है, तो भाव भी देख लेंगे।
और अभ्यास भाग में क्या है? अभ्यास भाग में कुछ दिक् के साथ माम का प्रयोग है, अधि के साथ अध्यासते, सिंहासनम, अति विस्तरण अलम के साथ अति विस्तरण का प्रयोग है, ये कारक में पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। यथा निर्देशनम, ठीक है। जानामि अहम तस्य नामधेयम, अहम जानामि, है ना, कर्तृपदम, ये भी कर लेंगे और समस्या होगी तो पूछ भी लेंगे, ठीक है। आगे क्या है? कह कम प्रति कथयति, सब ये प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इनको हल्के में मत लेना। अभ्यास भाग को, 10th के अभ्यास भाग को, किसी भी पार्ट को हल्के में ना लें आप लोग, ठीक है। किसी भी पार्ट को हल्के में ना लें। ये किसने किससे कहा पूछ लेंगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे ये, और कुछ प्रश्न आपकी किताब में ही लिखा है, ठीक है। पर्याय लिखने हैं, और पर्याय के बाद क्या है? विशेषण विशेष्य पद जोड़ने हैं, और उसके बाद क्या है? संधि ये करनी है, द्वयोः अपि, द्वावपि, कोत्र और इत्यात्मानम अनभिज्ञोऽहम्, संधि विच्छेद भी है। उसके बाद योग्यता विस्तार में कुंदमाला के विषय में है, नाट्य प्रसंग दिया गया, किस नाट्य प्रसंग में जी आया है, और श्लोक भी उसके जो है भाव की पुष्टि करने के लिए नाटक में से ये श्लोक उद्धृत है जो आया भी था इसमें। और शिशु स्नेह समभाव श्लोक और भी दिए गए इसमें। कालिदास ने बोला अनेन कस्यापि कुलांकुरेण सृष्ट, इनको देख लेंगे। इन प्रश्नों को थोड़ा सा श्लोकों को याद कर लें, याद नहीं करें तो इतना तो ज्ञात रहे कि कौन सा श्लोक कहाँ किसका है, किस कवि का है, किस कवि की रचना में वो श्लोक है। नाम भी दिए गए, कालिदास, भवभूति, अज्ञात कवि। अज्ञात कवि में तो क्या है कि उनको ज्ञात नहीं है कवि, ठीक है, लेकिन भवभूति कालिदास तो ज्ञात है ना। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथि रेकोयम अवत्यमिति पठ्यते। अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममैवं काम निर्वृत्तिं चेतसि तस्य कुर्यात् यस्या यमंकात् कृतिनः प्ररूढ़, ये कालिदास का है, तो इनको भी देख लिया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए, वीडियो थोड़ी लंबी है पर देखना बहुत आवश्यक था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।